हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक कुछ सरल यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। जिन अभ्यासों से हृदय की मांसपेशियों को खिंचाव मिलता है, उससे उनके अंदर लचीलापन आता है और रक्त संचार तेज होता है। तो इससे मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय की मांसपेशियों को तो ईश्वर ने सबसे अधिक मजबूत बनाया था, क्योंकि ईश्वर को भी पता है जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हें लगातार काम करना है। लेकिन आज की गलत लाइफ स्टाइल और गलत आहार तो बहुत कम उम्र में ही इसे कमजोर बना रहा है। इसीलिए आज 19-20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो तो मैं हृदय रोगियों के लिए बना रही हूँ, लेकिन अगला वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाऊंगी कि जो हृदय को मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर अभी युवा है तो इन अभ्यासों से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आज तो मैं हृदय रोगियों के लिए बना रही हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर हार्ट अटैक आ चुका है और वो रिलैक्स अच्छी तरह से 1 महीने रेस्ट भी कर चुके हैं, डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया है कि अब आप थोड़ा बहुत अभ्यास करें, तो वो कहाँ से शुरुआत करें, उसके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो आपको देखिए, अभ्यास तो रोज करना पड़ेगा। रोज अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे उनमें मजबूती आएगी। तो आप कहाँ से करेंगे मैं आपको बताऊं। आपको शुरुआत सबसे पहले, अगर आप कुछ भी नहीं करते आए तो शुरुआत आपको सूक्ष्म क्रियाओं से करनी होगी। सूक्ष्म क्रिया यानी आप अपने पैरों को, पंजों को ऐसे बैठ जाएं, उंगलियों को मोड़ें, एंकल को घुमाएं, एंकल को आगे पीछे घुमाएं, घुटने को मोड़ें। मैं सूक्ष्म क्रियाओं का वीडियो आपको प्रॉपर डाल दूंगी, जिसको देख के आप कर सकते हैं। अब आपने सूक्ष्म क्रिया कुछ दिन कर ली, उसके बाद क्या करें? उसके बाद सबसे पहले आप कुछ सेकंड के लिए ऐसे वज्रासन, कुछ मिनटों के लिए बैठें, इसमें रिलैक्स हो जाए। जब वज्रासन में बैठना आपके लिए सुगम हो जाए तो आसन करना शुरू कर दें। उसके लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी शशांक आसन से शुरुआत करें। शशांक आसन तनाव मुक्त करता है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और ब्रीद आउट करते हुए धीरे से अपने आप को माथे को धरती पर टिका दें, हाथों को फैला दें, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। इस अवस्था में आप कुछ सेकंड रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और यहाँ पर 1 से 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए धीरे से सीधे हो जाए। किसी भी आसन को करते हुए अगर आपको थकान लगे तो आप बिल्कुल आराम से लेट जाए, रिलैक्स हो जाए। उस समय कोई आसन करने की जरूरत नहीं है और लगातार धीरे धीरे श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। सांस रोक के कोई आपको आसन नहीं करना है। अब आपने यहाँ से शशांक आसन किया है, इसके बाद मैं बोलूंगी भ्रूनमनासन करें। भ्रूनमनासन के लिए पैरों को इस तरह लंबा कर दें, दोनों हाथ राइट साइड, बेंड योर राइट साइड। जितना सहजता से आप नीचे जा सकते हैं उतना ही जाइए और कुछ सेकंड यहाँ पर पहले रुकिए, आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाइए। इसके बाद आप दूसरी साइड जाएंगे और इस तरफ भी आप ब्रीद आउट करते हुए कुछ सेकंड रुकते हुए फिर सीधे से सांस भरते हुए सीधे हो जाए। आपको कहीं भी थकना नहीं है, आपको हर बार रिलैक्स भी होना है करने के बाद। तो आपने ये कर लिया भ्रूनमनासन। अब मैं बोलूंगी गोमुखासन। ये बहुत अच्छा आसन है गोमुखासन, हृदय की मांसपेशियों को मजबूती देने में। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए घुटने पर घुटना रख लिया आपने, दोनों एड़ियों को अपने हिप के पास ले आए। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे से ऊपर जाएगा, दूसरा साइड से पीछे जाएगा और फिंगर्स को आपने इंटरलॉक कर लिया। आंखें बंद कर ली। इसमें आप आराम से 1 मिनट रुक सकते हैं तो रुकिए, बस सांस लें, सांस छोड़ें, श्वास प्रश्वास के साथ इस पोस्चर को मेंटेन करें और उसके बाद धीरे से सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। और अब इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पीछे कैसे हाथ पकड़ा था। अब जो घुटना ऊपर है वो मैंने हाथ ऊपर से ले लिया है और देखिए मैं किस तरह पकड़ी हूँ। जरूरी नहीं है आप ना भी पकड़ सके, हो सकता है आपका हाथ इतना ही आए, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इसमें है, आसनों में, कि आपके इस पोर्शन को खिंचाव मिले, जिससे हृदय खींचेगा, मांसपेशियां, मैंने बोला खिंचाव आएगा तो लचीलापन आएगा, वहां की पूरी नस नाड़ियां खींचेंगी तो वहां रक्त का संचार अपने आप तेज होगा। अब इसके बाद आपको मैंने गोमुखासन के बाद भुजंगासन, भुजंगासन के लिए
पेट के बल आ जाए। अगर आपको हार्निया की प्रॉब्लम है तो इस आसन को छोड़ दें, नहीं तो आप आराम से इसमें ऐसे कर लीजिए हाथ को और सांस भरते हुए उठिए। आप देखेंगे कि पूरे हृदय क्षेत्र में, फेफड़े में खिंचाव है और बैक मसल्स रिलैक्स हो रही है। ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए, सांस भरते हुए उठे। अगर आप और अधिक उठ सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है उठिए और ऐसे कुछ सेकंड के लिए लंबी गहरी सांस ले, छोड़े और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। लेकिन अगर आप इतना नहीं उठ सकते हैं तो मत उठिएगा, आप बस इतना कर लीजिए। आप देखेंगे इतने में भी आपको भरपूर खिंचाव मिल रहा है और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और इसके बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब भुजंगासन के बाद शलभ आसन, जो बहुत अच्छा है हृदय रोगियों के लिए। आपको ऐसे मुट्ठी बनानी है दोनों हाथों की और जंघाओं के जोड़ पर टिका देना। सांस भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। दूसरे पांव को भी सांस भरते हुए उठाया और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। शुरुआत में आप एक एक बार ही करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब आप 2-3 बार भी कर सकते हैं। ये था शलभ आसन, जो हृदय को ताकत देता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। अब इसके बाद सीधे हो जाए आप। ये दोनों आसन अगर हार्निया की प्रॉब्लम है तो आप नहीं करेंगे। अब मैं आपसे सेतुबंद आसन की बात कर रही हूँ। सेतुबंद आसन के लिए पैरों को ऐसे ले आए और सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाना है केवल, ये देखिए ऐसे, और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। सांस भरते हुए आराम से उठाया आपने पीठ और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। अपनी क्षमता से ज्यादा मत उठाइएगा। उठाने को तो मैं बहुत उठा सकती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सरल करके बता रही हूँ कि अभी आप अपने शरीर पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा आसन है मरकट आसन, जिसमें भी हृदय की मांसपेशियों को खिंचाव मिल रहा है। आप सिंपल ऐसे पांव बगल में से खड़ा कर लें, घुटना इस तरफ और सिर उस तरफ। आप देखेंगे फेफड़े और हृदय, और 3-3 बार ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। दोनों तरफ 3-3 बार कर ले आप इसका अभ्यास। और इस एक अभ्यास के बाद सिर्फ एक आसन और कर लें, पवन मुक्त आसन। पांव को सरकाते हुए लाए और ये ब्रीद आउट, और सांस भरते हुए पैर को फैला दिया। सांस छोड़ते हुए लाए और यहां पर भी आपने ऐसे चिन्ह, अगर लगती है तो लगाइए, नहीं लगती है तो मत लगाइए। और सांस भरते हुए पैरों को फैला। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, वात रोगों का शमन भी करती है। अगर आप इतने आसन नहीं कर पा रहे तो जितने आप कंफर्टेबल कर पा रहे हैं उतना ही करिए, मत करिए, छोड़ दीजिए आप। और 2 प्राणायाम के लिए मैं बोलूंगी केवल। पहले रिलैक्स हो जाए, 10 मिनट के लिए अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ दें, लेटे रहे। जब सांस आपकी सामान्य बिल्कुल हो जाए तब उठ के बैठे और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि के लिए राइट हैंड से नासिका मुद्रा और लेफ्ट हैंड से हृदय मुद्रा बना लें। और अब आराम से, रोकना नहीं है सांस को, आराम से भरा छोड़ा, भरा छोड़ा। इस क्रम को आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितनी सहजता से कर सकते हैं करिए। मैं आपको 2-3 बार करके दिखा देती हूँ। इसे बाईं तरफ से शुरू करेंगे,
बाईं तरफ में ला के ख़त्म करेंगे। और बहुत साउंडलेस इसकी ब्रेथ होती है। आराम आराम से लें, छोड़े, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि श्वास भरे, कुछ रोका, फिर छोड़ा, फिर रोका, नहीं, आप आराम से करते रहें। ये था नाड़ी शुद्धि। इसके बाद उज्जाई। उज्जाई में क्या करते हैं, हम गले से श्वास को खींचते हैं जिससे हार्ट की मांसपेशियों में खिंचाव मिलता है, और वैसे ही छोड़ते हैं। तो दोनों ही हालत में ये हृदय के लिए बहुत रामबाण अभ्यास है उज्जाई। नाड़ी शुद्धि भी बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं आपको भी उज्जाई का मैं 2 करके बताती हूँ। फिर ये हाथ भी चूंकि खाली है, नहीं, ये तो इससे अपन यूज करेंगे इसका। इसमें क्या करते हैं, जीभ को तालू पे लगा लेते हैं और हम जो श्वास भर रहे हैं, नाक से तो भर रहे हैं लेकिन वो गले से खींच रहे हैं। तो गले से जब खींचते हैं, हवा जो गले की वॉल को टकरा के जाएगी तो एक खर्राटे जैसा स्वर आता है। तो और छोड़ते समय हमको राइट नोज को बंद करना रहता है, खाली लेफ्ट नोज से छोड़ना है, लेंगे दोनों नाक से। बस इसका अभ्यास करिए आप 5 बार 7 बार, जितना आराम से कर सके, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना भी करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने आप को बहुत स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करिए, अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।